Hello, myself Prince. Welcome to the Power of Pain. Now we are going to start chapter 10, the Sermons of Banaras. और sermons means the प्रवचन you can say, जहाँ पे मोक्ष की बातें की जाती हैं, भगवान की बातें की जाती हैं, वो sermons हो गया। और ये चैप्टर है महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि रियली एक एग्ज़ाम्पल है, जो कि आपको मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता दिखाते हैं सही मार्ग पर लाने के। इज़ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। Now start. Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC. Must remember that. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama. In northern India, at 12, he was sent away for schooling the Hindu sacred scripture, and 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as benefited royalty. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk beginning. गौतम बुद्धा, इनकी लाइफ शुरू होती है एक राजकुमार के तौर पे, एक प्रिंस के तौर पे, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम होता है। नदर्न इंडिया में थे ये। तो 12 मतलब जब वो 12 साल के थे, 12 साल के थे, तो उनको स्कूल भेजा गया, और 4 साल के बाद जब वो लौटे तो उन्हें एक प्रिंसेस से उनकी शादी हो गई। उनका एक बेटा हुआ, और उसके बाद मतलब सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। और जैसे ही 25 का एज हुआ तो वो कहीं घूमने निकले थे, और उनको मतलब वो दुनिया की सफरिंग, दुनिया की प्रॉब्लम्स देख के वो दंग रह गए, क्योंकि अब तक वो राजकुमार थे, वो प्रॉब्लम देखे नहीं थे। तो दुनिया की प्रॉब्लम देख के दंग। प्रॉब्लम कैसी? तो एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, उसके बाद एक डेड बॉडी जलते हुए एक आदमी को देखा, और फाइनली एक मॉन्क को देखा, जो कि मतलब अपने जीवन यापन के लिए भीख मांग रहा था। दिस साइट्स सो मूव्ड हिम दैट he at once went out the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay under enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed a tree the Bodhi tree, wisdom, and began tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. अब ये सारा देखकर कि जो भी उन्होंने सफरिंग देखी उन्होंने दुनिया की, तो ये सारी देखकर अब दुनिया को वो बताना चाहे, दुनिया को वो मतलब इस सफरिंग से दूर करना चाहे। इसके लिए वो घर छोड़ दिए, घर से भाग गए, और 7 ईयर्स तक भटकने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे। एक पीपल ट्री था, उसके नीचे बैठे, और वो पीपल ट्री अभी बोध गया में, और उस पीपल ट्री का नाम उन्होंने, जहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट मीन्स गेनिंग ऑफ नॉलेज, उनको रियल नॉलेज की प्राप्ति हुई, और उस ट्री को उन्होंने ट्री ऑफ विजडम नाम दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, और वो अपना वो sermons देने लगे, स्क्रिप्चर्स देने लगे। तो इसके लिए वो मतलब उनको बुद्धा नाम से जाने लगा। और बुद्धा का मतलब होता है द अवेकेंड और इनलाइटेंड, एकदम जगा हुआ, जागृत इंसान। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। बनारस में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे वो सबसे पवित्र जगह है बनारस, आप लोग जानते होंगे। दैट sermon हैज़ बिन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर, and it reflects the Buddha wisdom about one inscrutable kind of suffering. अब ये यहाँ पे बुद्धा वो sermons देने लगे, और लोग इनसे प्रभावित होने लगे। अब इसके बाद एक स्टोरी है। किसा गौतमी had a only son and he died. In her grief she carried the dead child to her neighbors, asking them for medicine, and people said she has lost her sons, the boy is dead. अब एक किसा गौतमी नाम की एक लड़की थी, एक औरत थी, उसका एक बेटा था, और वो बेटा मर गया बीमारी के चलते। अब वो उसको लेके बहुत पड़ोसियों में घूम रही थी कि कोई दवाई बताओ ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए, बट कोई नहीं बताया, क्योंकि अब आपने अपने बेटे को लॉस्ट कर दिया, अब आपका बेटा नहीं मिलेगा। एट लेंथ किसा गौतमी मेट एंड मैन हु रिप्लाई टू हर, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। मैं तुम्हारे बेटे को कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक फिजिशियन को बता सकता हूँ जहाँ पे तुम इसका क्योर कर लो। एंड द गर्ल सैड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्य मुनि द बुद्धा। उसने कहा कि बुद्धा के पास जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। किशा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। उन्होंने गौतम बुद्ध के पास जाके बोला कि आप मेरे बेटे को कोई मेडिसिन दीजिए ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, आई वांट अ हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू procure it, and Buddha added, the mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child, husband, parent or friend. उसने बोला कि मुझे एक मुट्ठी वो मस्टर्ड चाहिए, और मस्टर्ड एक ऐसे घर से, बुद्ध भगवान ने उनसे बोला कि तुम जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी मस्टर्ड ले आओ जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, एंड पीपल pitied her and said, here is a mustard seed, take it. But when she had, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered, alas,
the living are few but the dead are many. Do not remind us our deepest grief, and there was no house but some beloved one had died in it. उन्होंने वो गई और जब उसको बहुत सारे लोग मस्टर्ड देने के लिए रेडी हो गए. अब जैसे ही देते थे तो बोलते थे कि क्या ऐसा है क्या कि आपके घर में अभी तक कोई मरा नहीं है. तो बस यही बोलते कि प्लीज़ आप हमें हमारे उन लोगों को मौत मत याद दिलवाइए जो अब नहीं है इस दुनिया में. जीने वालों से ज़्यादा मरने वालों की संख्या है हमारे घर में. सबने ऐसा ही कहा. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the light reigned everywhere, and she considered the fate of man, and their lives flicked up and are extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is a common to all. It in this valley of dissolution there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. किसा गौतमी ने कहा कि मैं कितनी वो बहुत होपलेस हो गई और एक जगह बैठ गई और शहर की लाइट को देख रही थी. एक उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई. मैं ये भूल गई कि डेथ इज़ अ कॉमन टू ऑल. डेथ सबके लिए कॉमन है और एक दिन सबको यहाँ से जाना है. द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विथ पेन, फॉर देयर इज़ नॉट means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings, as ripe fruits early in danger of falling. उसने बोला कि हमारे पास हम मॉर्टल्स हैं, हमें मरना ही है. हमारी बुढ़ापा आएगी, उसके बाद हमारी डेथ होगी. फल को ही देख लो, वो पकता है तो उसको गिरने का डर होता है, गिरने का खतरा होता है. सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. तो वो सारे लोग जो कि जन्म लेते हैं वो मरने के खतरे में, वो मरेंगे ही. एज ऑल अर्थिन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन. और धरती पर ही देख लो, जो भी अब कुम्हार के द्वारा ही जो कुछ बनाया जाता है, जो बर्तन बनाया जाता है, एक ना एक दिन तो टूटना ही है. सो द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट्स, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. अब जो बुद्धिमान है या कम बुद्धि वाला है, सबको एक ना एक दिन मरना है. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ. अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन. अब मतलब इस डेथ में ना तो एक पिता अपने बच्चे को बचा सकता है, नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, ना ही कोई सगे संबंधी अपने संबंधियों को बचा सकते हैं. मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन द लिमेंटिंग डीपली वन बाय वन मोर्टल्स एंड कैरिड ऑफ like an ox that is led to slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. हम लोग एक ही कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं कि अपने जो कि मरने वाले लोग हैं उनके लिए हम थोड़ी देर के लिए रो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ग्रीफ कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सकते. इसलिए बुद्धिमान लोग को चाहिए कि वो इतना ग्रीफ ना करे, इतना दुख, मरने पर इतना दुख में ना रहें, क्योंकि मरना सबको है. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम गिविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. अब हम कोई किसी के मर जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी सफ़र होगी, हमारी बॉडी पेन करेगी. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. हम लोग खुद को बीमार करेंगे, खुद को कमज़ोर करेंगे. इट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लिमेंटेशन. अब ऐसा करने से मौत तो रुक नहीं सकती, मौत तो आएगी ही. ही हु सिक्स पीस शुड ड्रा आउट द अराव ऑफ लिमेंटेशन. अब हमें जिनको खुश रहना है, जिनको शांति में रहना है, हमें किसी के मौत पर दुख करना छोड़ना ही होगा. एंड कम्प्लीमेंट एंड ग्रीफ. ही who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and blessed. और वो जिसने सारे दुखों से ओवरकम हो गया है, जो सारे दुखों का कोई असर नहीं पड़ता है, वो एक दिन दुखों से छूट जाएगा और उसे ही भगवान के द्वारा आशीर्वाद मिलेगी और वही सबसे खुश रहेगा. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ बुद्धा. नीचे कुछ स्टोरीज हैं, कुछ वर्क्स हैं जो कि आप लोगों को खुद करना है. उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं. तो ये रहा आपका चैप्टर. ये बहुत ही नॉलेजफुल चैप्टर है, मस्ट लर्न फ्रॉम इट. एंड ठीक है, टेक केयर, गुड बाय. आई विल कम विथ नेक्स्ट चैप्टर.